हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो नया सिलेबस है, जो नया कटौती हुआ है वो किस तरह से है वो बता रहा हूं आपको। ये जो सत्र 2021-22 के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले साल भी यही सिलेबस लगाया गया था कोरोना लॉकडाउन के चलते, तो इस साल भी वही कटौती जारी रहेगा। तो 2021-22 में भी वही सिलेबस चलेगा। तो क्या क्या सिलेबस है इस साल के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का ध्यान दीजिए। सैद्धांतिक अंक 75, प्रयोजना अंक यहाँ पर 25 नंबर का है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सरल क्रमांक पहला, इकाई पहला, पाठ्य वस्तु है यहाँ पर संसाधन और विकास की समझ, आवंटित अंक 9 नंबर का है कहना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर इकाई दूसरा से है प्रथम विश्व युद्ध, आवंटित अंक 4 नंबर का है कहना चाहिए। तीसरा से है भारत के संविधान का निर्माण, ये 6 नंबर का आएगा कहना चाहिए। इकाई चौथा से है कृषि, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति, महामंदी, मुद्रा और साख, ये 10 नंबर का आएगा कहना चाहिए। इसी तरह से खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण, 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, सरकारी बजट और कर निर्धारण, ये आपका 11 नंबर का है। मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, इकाई 6 है, ये 7 नंबर का आएगा। इकाई 7 है उपनिवेश का खात्मा और शीत युद्ध, 8 नंबर का। इकाई 8 है लोकतंत्र में जन सहभागिता, ये भी 8 नंबर का। इकाई 9 है आपका लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, ये है 12 नंबर का। तो इस तरह से योग और प्रयोजना अंक 25 हो जाती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें जिस तरह से इस सभी इकाई के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छूटा है, जो यहाँ बता रहा हूँ वही पढ़ना है और बाकी सब चीज़ निकाल दिए गए हैं, ये मान के चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषय सामग्री इकाई क्रमांक 1। तो इकाई 1 से विषय सामग्री है आपका संसाधन और विकास से रिलेटेड मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता, संसाधन किसका, पर्यावरण विज्ञान की नज़र से, प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन, संसाधन और विकास, संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां। इसमें आपका एक और है विकास की समझ, विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से, विकास की योजनाओं में विरोधाभास, आय एवं अन्य लक्ष्य, आय के मापदंड और आय का वितरण, विकास के अन्य सूचक, शिक्षा और स्वास्थ्य, मानव विकास सूचकांक, सार्वजनिक सुविधाएं, अंक 9 नंबर का है। दूसरा इकाई है प्रथम विश्व युद्ध, कुछ बुनियादी तथ्य, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, जटिल अंतरराष्ट्रीय संधियां, अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी, युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव, युद्ध और महिलाएं भांति समझते, वर्साई की संधि इत्यादि आपका 4 नंबर का आएगा। इसी तरह से भारत के संविधान का निर्माण, संविधान की आवश्यकता क्यों है, भारत का संविधान निर्माण, ऐतिहासिक संदर्भ, संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य और आदर्श, ये 6 नंबर का है। इसमें और शामिल है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संघीय विधायिका, संसद के कार्य एवं शक्तियां, संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर, सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन, संविधान का विकसित होता हुआ, इस तरह से मिलाकर के 6 नंबर का हो जाता है। इकाई 4 है कृषि, भारत में फसल ऋतु, भारत में फसल उत्पादन, फसल प्रतिरूप में बदलाव, सांकरा गांव की कहानी, फसल प्रतिरूप के कुछ उदाहरण, भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। 4.3 है, इसी में आपका देखिए यहाँ पर 2 विश्व युद्धों के बीच, ये रियल में 4.2 है कहनी चाहिए, उसके बाद 4.3 है यहाँ पर। तो 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, मुद्रा और साख, मुद्रा का बदलता स्वरूप, आधुनिक समय मुद्रा का स्वरूप, मुद्रा का निर्गम, बैंक के कार्य, साख ऋण की शर्तें, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, ये सब मिला करके आपका 10 नंबर का हो जाएगी कहना चाहिए। इसी तरह से आपका 5.1 है खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण, खनिज यानी क्या, खनिज किसके हैं, खनिज नीति, खनन प्रक्रिया क्या है, कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग, खनिजों का वितरण, पेट्रोलियम, औद्योगिकीकरण, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिकी नीति, नई औद्योगिक नीति का प्रभाव, भारत के बृहत औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिकीकरण के प्रभाव। इस तरह से इसमें से आपका एक और शामिल है 5.2 में 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, नाजी शासन के अधीन समाज और राज्य यहूदियों और अन्य का नरसंहार, विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध, भारत और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकारी बजट
बजट और कर निर्धारण, सरकार की भूमिका, सरकारी बजट, जनता की भागीदारी और बजट कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क का मूल्य संवर्धित कर के रूप में अप्रत्यक्ष कर, आगे की ओर वस्तु और सेवा का कर, प्रत्यक्ष कर, आयकर, करारोपण में न्याय संगतता, कर अवंचना या कर चोरी या कर और व्यंग, अंतरराष्ट्रीय तुलना इत्यादि जो है कहना चाहिए 11 नंबर का रहेगा। मानव संसाधन, जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े, कुल जनसंख्या, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, आयु, संगठन, काम और कार्यशील जनसंख्या, साक्षरता, जनसंख्या और विकास, जनसंख्या एवं गरीबी, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, इसी सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आम चुनाव 1952, एक दल का वर्चस्व, जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949-56, हिंदू कोड बिल 1552-56, राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग, योजनाबद्ध विकास, विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध, क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलन का उभार, राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन, बांग्लादेश युद्ध, आपातकाल, उपनिवेश का खात्मा और शीत युद्ध, ये 8 नंबर का है। लोकतंत्र में जन सहभागिता, ये 4 नंबर का है। मतदान क्या और क्यों, भारत में मतदान व्यवहार, कितने लोग वोट देते हैं, कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती है, भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व, दबाव समूह, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका, लोकतंत्र और संगठन, ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ, व्यवसायिक हित समूह, जाति एवं धार्मिक दबाव समूह, महिला संगठन दबाव समूह के रूप में मीडिया और जन सहभागिता, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन 12 नंबर का है। इसमें से इस तरह से टोटल कहना चाहिए ये योग 75 होता है, प्रायोगिक अंक 25, महायोग मिलाकर के आपका 100 नंबर का होगी कहनी चाहिए। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखेंगे। आपको कुछ समय पश्चात अन्य विषय का भी मिलेगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए।